So hello everyone, welcome back to our channel The Class Topper. My name is Pawan Tonier and this is the part 2 of the ray optics. तो इसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स के जो बचे हुए टॉपिक थे उसको हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करने हैं दैट इज लास्ट हम लोग मैग्निफिकेशन तक समझ चुके थे, दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज ऑप्टिकल फाइबर से। ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली होता क्या है, तो दिस इज अगर हम लोग इस जमाने में देखें तो ऑप्टिकल फाइबर इस टाइप ऑफ केबल नेटवर्क होता है जिससे थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन पास होता है। अगर इसका एप्लीकेशन देखें तो जितने भी वर्ल्ड में हम लोग नेटवर्क पास करते हैं, इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर नेटवर्क हम लोग पास करते हैं थ्रू द सी। और सी के अंदर जो केबल होते हैं एक्चुअली दे आर द ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, जहाँ से इन्फॉर्मेशन को पास किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड इसकी मतलब स्पीड ऑफ ट्रांसफरिंग मतलब ट्रांसफर स्पीड ऑफ ए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द रे ऑप्टिक्स। कैसे काम करता है चलो इसको समझते हैं। तो हम लोग को जो एक्चुअल में काम है वो इसका एंगल निकालना है कि कब यहाँ पे होगा, द एंगल एट विच द रे मस्ट बी इंसिडेंट सो दैट द इंफॉर्मेशन गेट ट्रांसमिटेड। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देगा, तो यहाँ से द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज साइन आई मस्ट बी लेस और इक्वल टू कितना होना चाहिए, अंडर रूट म्यू बड़े वाले म्यू का होल स्क्वायर माइनस छोटे वाले म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली इसके अंदर दो पार्ट होगा, कोर एंड क्लैडिंग, जहाँ पे दोनों पे क्या होगा, दोनों का कुछ अपना क्या होगा जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू होता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें होता है टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो एक केबल है, इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से ऐसे इन्फॉर्मेशन टी आई आर करते हुए पूरी पास करती है और बहुत फास्ट होती है, ठीक है। अब समझ लो इसको हम लोग स्टेट क्यों नहीं भेजते हैं। स्टेट इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि मान लो केबल स्टेट थोड़ी ना जाता है, और जो क्या बोलते हैं लाइट है हमेशा कैसे मूव करेगा, वेव है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है लाइट। लेकिन ये केबल हमेशा मुड़ी उड़ी होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको टी आई आर के थ्रू मूव कराते हैं। ओके, हाँ। नेक्स्ट कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे साइन आई जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है मस्ट बी लेस और इक्वल टू कैसा होना चाहिए, दैट इज म्यू। तो सबसे पहले म्यू हमारे पास बड़े वाले का होल स्क्वायर माइनस म्यू छोटे वाले का स्क्वायर, इसमें से घटा देंगे स्क्वायर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास लेंस हम लोग अगर बात करें तो हमको मेनली दो टाइप के लेंस पढ़ने हैं। कौन कौन से, पहला हमको डबल कन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग क्या करते हैं दैट इज इक्वल टू कन्वेक्स लेंस, ठीक है। हाँ, कन्वेक्स लेंस सिंपली कहेंगे। दूसरा हमारे पास डबल कनकेव लेंस, जिसको हम लोग क्या करते हैं कनकेव लेंस कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अगर डिफरेंट टाइप के देखें तो कन्वेक्स भी हो सकता है, प्लेनो कन्वेक्स जिसका एक प्लेन हो, दूसरा क्या हो कन्वेक्स हो, दूसरा है कनकेवो कन्वेक्स मतलब कनकेव और कन्वेक्स दोनों हो, ठीक है। यहाँ पे प्लेनो कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्सो कनकेव भी हो सकता है, ठीक। लेकिन हमको दो ही टाइप के ज़्यादा पूछेगा और डायरेक्टली पूछ भी सकता है, दैट इज कनकेव हो जाएगा, जिसे हम लोग बाई कनकेव भी कहते हैं, और यहाँ पे कन्वेक्स जिसे बाई कन्वेक्स भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो आते हैं हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f नहीं होता है, यहाँ पे 1/f होता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन मीडियम जब कैसा हो मतलब सेम मीडियम एक ही मीडियम में रखा हो, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे लेंस के अंदर का मीडियम अलग होता है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास म्यू एल, दैट इज लेंस का मीडियम अपॉन दैट इज इक्वल टू मीडियम जिसमें हम लोग रखें, सपोज दैट अगर उसको एयर में रखें तो उसका मीडियम हो जाएगा -1 इंटू हो जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू ये कहाँ जा रहा है 1/r1 दैट इज r1 हमारे पास हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द L1, ठीक है, जिस पर इंसिडेंट रे पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं L1 कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2, दो को मिलाकर स्फेरिकल मिरर को बनाकर मिलता है ना, तो हमारे पास दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। हाँ, डायरेक्टली याद रखेंगे 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। हाँ, यहाँ पे म्यू एल इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस है एंड म्यू एम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास लेंस इक्वेशन डायरेक्टली याद रख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। हाँ, कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे माइनस आया है तो ये हम लोग ट्रिक याद किए, दैट इज इक्वल टू अगर मिरर का रहेगा तो मिरर में क्या आता है, मिरर में आता है m, तो उसमें मोर रहता है तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन लेंस में आता है l तो लेस हो जाएगा, l से लेस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस लगेगा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/m। इसमें सारे वैल्यू हम लोग को विथ द प्रॉपर साइन हमको रखना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास 1/f कितना हो जाएगा, तो देखो अब ये 1/f के बराबर है, तो जो हमारे पास लेंस फॉर्मूला था वो कैसा था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u को हम लिख सकते हैं 1/f, तो यहाँ पे 1/f हो जाएगा सिंपल म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, तो इसको डायरेक्टली फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, कैसा होता है दैट इज फोकल लेंथ अगर किसी, क्योंकि देखो मिरर का जो लेंस होता है वो किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो लेंस का फोकल लेंथ होता है वो ऑलवेज डिपेंड करता है मीडियम पे, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है, तो हमारे पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू r/2 म्यू माइनस 1, ठीक है, r/2 म्यू माइनस 1, ठीक है। हाँ, लेकिन ये मतलब यहाँ पे एक कंडीशन होना चाहिए कि ये कैसा एयर में रखा होना चाहिए, नहीं तो ये कैसा हो जाएगा अगर दो मीडियम है तो f/r2 यहाँ पे हो जाएगा म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1, ओके। हाँ, ये डायरेक्टली याद रखेंगे, तो r/2 म्यू माइनस 1 r/2 म्यू माइनस 1, तो दिस इज द
फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, ठीक है। हाँ, अगर ये पॉजिटिव है तो बाई कन्वेक्स का हो जाएगा, कनकेव के लिए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दैट इज जैसे अगर प्लेनो कन्वेक्स आ गया, प्लेनो कनकेव आ गया, तो उसमें क्या हो जाता है, अगर देखो इसका कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक है बाई कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। हाँ, तो अगर हम लोग इसको काट देते हैं, क्या बोलते हैं, अगर वर्टिकली काटते हैं हम किसी भी लेंस को अलॉन्ग इस प्लेन, तो ये क्या हो जाता है, मान लो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, ऐसे हो गया, ठीक। हाँ, तो इसका जो फोकल लेंथ होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है और पावर इसका हाफ हो जाता है, ठीक है। हाँ, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कैसा हो गया, डबल हो गया काटने पे, तो वो प्लेनो कन्वेक्स बन गया या फिर प्लेनो कनकेव। जैसे हमने कन्वेक्स को काटा था, प्लेनो कन्वेक्स बन गया, ठीक है। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इसके 2 गुना हो जाएगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हट जाएगा, तो फोकल इज इक्वल्स टू r अपॉन म्यू माइनस 1 डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी सेम केस है, कनकेव हुआ तो माइनस और कन्वेक्स हुआ तो मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI अपॉन S नॉट, जिसको हम लोग V अपॉन U लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली याद रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यहाँ पे लेंस का याद किए हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हो जाएगा डायरेक्ट HI अपॉन H नॉट इज इक्वल्स टू V अपॉन U इज इक्वल्स टू हो जाएगा F अपॉन F प्लस U। ये वाला बस इसमें चेंज रहता है कि यहाँ पे माइनस के जगह पे प्लस आ जाता है U में और यहाँ पर माइनस हट जाता है, ठीक है। हाँ, तो और इज इक्वल्स टू ये वाला सेम रहता है F माइनस V अपॉन F, ठीक है। हाँ, ये माइनस का ही रहता है, ठीक। नेक्स्ट है, अगर निगेटिव है तो यहाँ पे रियल इमेज बनेगा, पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, हमको पता ही है। स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाता है, अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन डिफाइन करें तो MT का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो MT को फिर से अगर रिवाइज कर लें तो दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस इज इक्वल्स टू HI अपॉन H नॉट, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू V अपॉन U हो जाएगा, इज इक्वल्स टू F अपॉन F प्लस U इज इक्वल्स टू F माइनस V अपॉन F, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कटिंग ऑफ लेंस, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इसको हम लोग वर्टिकली काटते हैं, वर्टिकली काटेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ 2 टाइम्स मतलब हो जाएगा, दैट इज फोकल लेंथ इंक्रीज होगा 2F हो जाएगा एंड पावर हाफ हो जाएगा, क्योंकि पावर सिंपल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F, ये मीटर में होगा, ठीक है। हाँ, पावर का फॉर्मूला सिंपल हमारे पास होता है, दैट इज 1 अपॉन F एंड ए फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग वर्टिकली काटेंगे तो 2 टाइम्स हो जाता है, दैट इज 2F हो जाएगा एंड पावर हाफ हो जाएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली काटते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो ये मान लो लेंस अभी भी है पूरा इसका मीडियम जैसा है वैसा ही है, तो इसका क्या होता है, फोकल लेंथ भी सेम होता है, अगर फोकल लेंथ सेम तो पावर भी सेम हो जाता है, ठीक है। हाँ, बस ब्राइटनेस पे यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा कि इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रे डायग्राम। रे डायग्राम मतलब अगर देख समझ से तो रे डायग्राम इसमें कैसे होता है, तो अगर बाई कन्वेक्स लेंस है तो कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी रे अगर फोकस से पास करेगा तो वो कैसा पैरेलली पास कर जाएगा, ठीक है। हाँ, फोकस के थ्रू पास होगा तो पैरेलली चला जाएगा, सिंपल सेम एज दैट। अगर कोई भी रे अगर पैरेलल के थ्रू पैरेलली आता है तो वो कैसे जाएगा, फोकस के थ्रू पास होके जाएगा। इसे हम लोग पैरेक्सियल रेस कहते हैं, क्योंकि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। हाँ, तो पैरेलल जाएगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल होके जाएगा। बाई कन्वेक्स में फोकल लेंथ कैसा होता है, बाई कन्वेक्स में फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है, बाई कनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पर भी सेम ही है, अगर फोकस के थ्रू जाएगा तो ये पैरेलल होके चला जाएगा, अगर पैरेलल जा रहा है तो भले ही डाइवर्ज करा जाएगा, लेकिन इट अपीयर्स टू मीट एट ए फोकस, ओके। हाँ, क्योंकि उसमें वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ से अभी हम लोग याद रख लेते हैं कि जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस वो सेम बिहेवियर दिखाता है कन्वेक्स मिरर जैसे इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। हाँ, कनकेव लेंस कन्वेक्स मिरर जैसे, सॉरी कन्वेक्स मिरर जैसे, और जो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर होता है वो कनकेव लेंस जैसे दिखाता है, ओके। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, कनकेव लेंस हमारे पास जो है वो कन्वेक्स मिरर जैसे बनाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कम इमेज बनेगा, सिर्फ 2 टाइप के इमेज बनते हैं। और यहाँ पे कनकेव लेंस जो है, सॉरी हाँ कनकेव लेंस है वो कन्वेक्स मिरर जैसे बनाएगा, मतलब ज़्यादा बनाएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे मतलब वही सॉरी, तो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर जो होता है वो इमेज कम बनाता है, तो यहाँ पे कनकेव लेंस नहीं बनाएगा। लेकिन कन्वेक्स जो मिरर, यहाँ पे हम दोनों चीज़ अपोजिट एक ही लिख दिए हैं, तो यहाँ पे जो एक्चुअल में होगा, यहाँ पे जो कनकेव मिरर होता है उसके जैसे यहाँ पे बिहेव करता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस यहाँ पे ज़्यादा इमेज बनाएगा, ठीक है। हाँ, अब समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, चलो पढ़ते हैं। नेचर ऑफ ए लेंस कंसिडरिंग द RI ऑफ ए दैट इज सराउंडिंग एंड लेंस, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, और बिहेवियर अगर म्यूएल अगर म्यूएम के बराबर है, मतलब लेंस और मीडियम का दोनों का क्या बोलते हैं, लेंस जो है और लेंस का जो मीडियम है और सराउंडिंग का मीडियम है सेम है तो सिंपल लाइट आएगा, कोई डाइवर्जन कोई मतलब कन्वर्जन नहीं होगा, सिंपल आएगा चला जाएगा। तो ये कैसे बिहेव करेगा, ग्लास प्लेट जैसे, देयर इज नो रिफ्रैक्शन होगा, द लेंस डज नॉट कन्वर्ज और डाइवर्ज। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे लेंस का मीडियम बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है, हाई जब हम लोग रेयरर से डेंसर मीडियम में घुस रहे हैं तो ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सेम नेचर होगा, कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा लाइट और
कनकेव लेंस डाइवर्ज करेगा लाइट, ठीक है। हाँ, मतलब वही कनकेव डाइवर्जिंग लेंस होता है एंड कन्वेक्स यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस होता है। याद रख सकते हैं, यहाँ से देख भी सकते हैं कि जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा कन्वर्ज कराता है, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कनकेव लेंस होता है वो क्या कराता है, डाइवर्ज, तो उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर लेंस का मीडियम सराउंडिंग के मीडियम से ज़्यादा है, जो कि एक्चुअल जनरली होना चाहिए, तो जो लेंस है वो अपना एक्चुअल बिहेवियर दिखाएगा। लेकिन अगर लेंस का मीडियम से ज़्यादा सराउंडिंग का मीडियम रख देंगे तो अपोजिट नेचर दिखाएगा, मतलब एक कन्वेक्स लेंस है लेकिन कनकेव जैसा बिहेव करेगा। तो कन्वेक्स लेंस डाइवर्ज करेगा लाइट और जो कनकेव लेंस है वो कन्वर्ज करने लगेगा लाइट, अपोजिट बिहेवियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज इक्वल्स टू इमेज फॉर्मेशन बाय इक्वी कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज इमेज फॉर्मेशन, जो कि एकदम कैसा होगा, होमोलोगस होगा, कैसे, कनकेव मिरर जैसे, ठीक है। हाँ, तो जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो कैसा बनेगा, फोकस पे इमेज बनेगा, फोकस पे इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड एंड नेगेटिव बनेगा, ठीक है, मतलब स्मॉल बनेगा। डिमिनिश्ड बनता है एक्चुअली में, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे बनता है अगर इन्फिनिटी पे है तो, ठीक है। अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि बराबर होता है, अगर उस पर रखा है तो कहाँ पे बनेगा, तो 2f एंड f के बीच में बनेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और f के बीच में बनेगा, जो भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड स्मॉल होगा। अगर 2f पे रखा है तो सेम साइज का बनेगा, तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, -1 मैग्निफिकेशन होगा, क्योंकि वो इन्वर्टेड बन रहा है इसलिए, क्योंकि रियल है इन्वर्टेड बनेगा तो इसका मैग्निफिकेशन -1 आएगा, और 1 का मतलब सेम साइज का बना है। अगर 2f और f के बीच में है तो इन्फिनिटी और c के बीच में बनेगा, मतलब c और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। यहाँ पर भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इसका कैसा होगा, मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे इन लार्ज इमेज बनेगा, क्योंकि यहाँ से दूर जाएगा तो बड़ा बनता जाएगा। अगर फोकस पे रखें तो इन्फिनिटी बनेगा, बहुत ज़्यादा बनेगा, लेकिन नेगेटिव ही होगा, इन्वर्टेड ही बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें सेम एज कनकेव मिरर वाला केस याद करो, अगर फोकस एंड पोल के बीच में है तो यहाँ पे सेम साइड ऑफ लेंस बनेगा, ठीक। और सब में कैसा होता है, लेंस में हमेशा मतलब दूसरे साइड में बनता है। यहाँ पे इमेज, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इधर इमेज आएगा, तो इमेज डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन अगर फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखते हैं तो हमारे पास सेम साइड ऑफ द लेंस बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, कैन ए कन्वेक्स लेंस बी एज ए डाइवर्जिंग लेंस। सही बात है, कर सकता है। कब कर सकता है, जब इसकी मीडियम की दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा हो जाइए, तो हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं, अभी को यहाँ से पढ़ के आ रहे हैं टेबल में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, तो सेम एज कैसे हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर जैसे, ठीक है। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, कैसा बनेगा, वर्चुअल ही बनाता है, तो वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी एंड पोल पे रखा है तो बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम आते हैं, दैट इज कनकेव लेंस कन्वेक्स, वही है जो दिया हम जो पढ़े हैं, दैट इज कनकेव लेंस होता है वो बिहेव करता है कन्वेक्स मिरर जैसे, सिंपल। और जो कन्वेक्स लेंस हो जाता है वो कनकेव मिरर जैसे बिहेव करता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म होंगे। अगर मान लो एक लेंस है, ठीक, और एक लेंस है, ठीक, अगर इसका सॉरी मैं क्या बना रहा हूँ, एक लेंस है, अगर इसका म्यू सिंपल म्यू दिया है तो नंबर ऑफ इमेज 1 ही फॉर्म होंगे। लेकिन मान लो इसको डिफरेंट मीडियम में हम डिवाइड कर देते हैं, μ1 μ2 μ3 μ4, ठीक है। हाँ, तो समझ लो ऐसे 4 लेंस रख दिए हैं ऐसे बारी बारी से, तो चारों अपना अपना इमेज बनाएंगे, तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएंगे जितने नंबर ऑफ मीडियम है, यानी 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ इमेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मटेरियल और मीडियम, ठीक। लेकिन अगर ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे रखा हुआ है तो हमारे पास हो जाएगा μ1 μ2 एंड μ3, तो ये तीनों से एक साथ आ रहा है, तो समझ सकते हैं इनका कंबाइन एक ही म्यू हो जाएगा, जो कि लेंस का मीडियम हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज कैसे हो जाएंगे, 1 ही हो जाएंगे। नंबर ऑफ इमेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितने रखे होंगे, यानी एक ऑब्जेक्ट है तो इसका एक ही इमेज बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ ए लेंस का कम्बिनेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। लेंस का अगर हम लोग पावर की बात करें तो पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। मिरर का लेंस हमारे पास 1 अपॉन फोकल लेंथ पे मिरर हो जाएगा, ठीक। हाँ, नेक्स्ट है व्हेन लेंस आर इन कॉन्टैक्ट, अगर ऐसे कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है तो सिंपल कैसा हो जाएगा, पावर P1 प्लस P2 हो जाएगा, तो फोकल लेंथ 1 अपॉन F नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे मान लो डिस्टेंस होता है तो माइनस D अपॉन F1 इंटू F2 कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे बीच में डिस्टेंस D दिया है तो पावर हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 P2 हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा 1 अपॉन F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस कर देते हैं D अपॉन F1 इंटू F2, ठीक। टेक पावर विद द प्रॉपर साइन हम लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड का एक्चुअली यूज क्या होता है, तो इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज को, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज को, इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड इसलिए कहते हैं कि जब हम लोग इसको मतलब डिस्प्लेस कर दें, पहले मान लो लेंस यहाँ पे था, यहाँ पे कर देते, लेकिन यहाँ पे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। सिंपल चेंज हो जाता है कि जो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस था वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो इमेज डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेस करने से, लेंस को डिस्प्लेस करने से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कंडीशन में व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए फोकल लेंथ पूछ सकता है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू हम लोग को डायरेक्टली याद होनी चाहिए, दैट
इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d हो जाएगा, दैट इज डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। व्हाट इज डी हियर? डी इज द दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ठीक, एंड एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ ए लेंस। जो हम लोग पोजीशन लेंस का चेंज किए हैं उसके बीच के डिस्टेंस को एक्स कहेंगे, तो फोकल लेंथ हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस एंड मिरर, सिल्वरिंग ऑफ ए लेंस, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लेंस और मिरर का बात हो रहा है, मतलब एक लेंस ले लें या फिर एक मिरर ले लें, ठीक, या फिर हम लेंस को ही सिल्वर कर दें तो ये मिरर जैसे इसका अंदर वाला पार्ट बिहेव करने लगेगा, तो उस केस में क्या होता है, ठीक। तो हमारी इसका डायरेक्ट रखेंगे, कोई साइन मत रखो, बस डायरेक्ट का लेंस का अपोजिट नेचर मिरर को दे दो, ठीक है। कैसे समझते हैं इसको? डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ नेट इज इक्वल टू 2 अपॉन एफ ऑफ ए दैट इज फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर, ठीक है। यहाँ पे 2 फोकल लेंथ में क्यों आया, मतलब लेंस वाले में, और 1 क्यों आया मिरर में? तो सपोज दैट हमने इसको सिल्वर कर लिया तो यहाँ पे एक मिरर जैसे बिहेव करेगा, लेकिन यहाँ से एक आया, समझो, तो पहले लेंस से गया तो एक बार लेंस से कांटेक्ट हुआ, एक बार मिरर से, फिर आएगा तो दूसरी बार यहाँ से लेंस का, तो यहाँ पे हो जाता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ नेट इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस प्लस 1 अपॉन ए फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर, क्योंकि एक बार कंटेक्ट हुआ मिरर से, 2 बार कंटेक्ट हुआ फोकल मतलब लेंस से, तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ नेट इज इक्वल टू 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर, ठीक है। हाँ, लेकिन जब यहाँ पे एफ नेट आएगा तो सिंपल हम लोग कर देंगे, अगर कन्वेक्स लेंस को सिल्वर किए हैं तो वो कनकेव मिरर जैसे हो जाएगा, मतलब इसको फोकल लेंथ को हम लोग वैल्यू को निगेटिव कर देंगे, बस इतना करना है। और कनकेव लेंस को मिरर सिल्वरिंग किए हैं तो उसका फोकल लेंथ कैसे कर देंगे, कन्वेक्स मिरर का, यानी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब समझते हैं, यहाँ पे दे दिया है क्योंकि यहाँ पे 2 रिफ्लेक्शन और 1 रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे फोकल लेंथ के ऊपर 2 लिखते हैं और यहाँ पे 1, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे अगर कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस में क्या आता है, दैट इज इक्वल टू फोकल लेंथ की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट याद रखें, जो हमको डायरेक्ट याद रखेंगे दैट इज आर अपॉन 2 इंटू 2 म्यू माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन अगर कन्वेक्स लेंस है तो कनकेव मिरर जैसे हो जाएगा, तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, तो कनकेव मिरर का हमारे पास फोकल लेंथ हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। हाँ, तो हम लोग इसकी वैल्यू सीधे नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। अगर प्लेनो कन्वेक्स में है तो यहाँ पे प्लेनो है तो सीधे इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 1 2 गायब हो जाएगा, सिंपल याद रखेंगे, क्योंकि इसका प्लेनो करते हैं तो 2 टाइम्स फोकल लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, एफ डैश 2 एफ हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर कन्वेक्स लेंस है तो उसमें याद होता है दैट इज फोकल लेंथ उसके ही बराबर होगा, दैट इज मतलब जो पहली बार आया था, सॉरी, ठीक है। हाँ, जैसे आया था, ठीक है। हाँ, तो इस सब तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन 2 म्यू माइनस 1 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे प्लेनो है, तो प्लेनो है तो इसका कैसे कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा तो इसको माइनस लगा देंगे, कन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कनकेव मिरर है माइनस लगा देंगे, कन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास प्रिज्म अगर इसको अच्छे से ध्यान से समझते हैं यहाँ पे प्रिज्म को, ठीक है। हाँ, यहाँ पे प्रिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। हाँ, अब इसको समझते हैं कैसे, ठीक। तो यहाँ पे प्रिज्म है हमारे पास, इस एंगल को कहते हैं दैट इज़ एक सरफेस हो गया जहाँ पे हमारे पास इंसिडेंस एंगल आएगा, दूसरा से हमारे पास यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर मतलब इस मीडियम से बाहर निकलेगा, ठीक है, प्रिज्म से बाहर निकलेगा। इन दोनों के सरफेस के बीच के जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। हाँ, एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू द R1 एंड R2, दिस इज द R1 एंड दिस इज द R2, ठीक है। हाँ, तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये याद रखेंगे। और इन केस ऑफ ए दैट इज इन केस ऑफ ए मिनिमम डेविएशन R1 प्लस R1 इज इक्वल्स टू R2 हो जाता है, मतलब A इज इक्वल्स टू R/2 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास हो जाएगा A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे हर एक सिचुएशन पे यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, दैट इज स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ सपोज दैट लगाते हैं तो हमारे पास म्यू 1 इंटू साइन आई हो जाएगा इज इक्वल्स टू हमारे पास प्रिज्म का दैट इज प्रिज्म का मीडियम इंटू हम लोग साइन आर लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये डायरेक्टली हम लोग कहीं भी कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टोटल डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो टोटल डेविएशन हमारे पास हो जाएगा I प्लस ई माइनस ए, ठीक है, I प्लस ई माइनस ए, ठीक। अगर डेविएशन मिनिमम हुआ तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, दैट इज डेविएशन मिनिमम हुआ तो यहाँ पे हम लोग आगे केस पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे म्यू को हम लोग लिख सकते हैं साइन आई अपन साइन आर, क्योंकि देखो ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग म्यू को लिख सकते हैं साइन आई अपन साइन आर, ठीक है। तो 1 अपन म्यू को हम लोग साइन R2 अपन साइन ई, ये बाहर वाला केस पे जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तब आएगा, तो उसके लिए हम लोग सिंपल स्नेल्स लॉ लगा लेंगे, वो ज़्यादा ईजी रहेगा एज कम्पेयर टू फॉर्मूला ऐड करना, ठीक है। हाँ, अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है जो कि LCR सर्किट जैसा सेम ग्राफ है हमारे पास, जहाँ पे डेल्टा मिनिमम यानी डेविएशन मिनिमम कब होगा, जब I इज इक्वल्स टू ई के बराबर हो जाएगा तब, ठीक है। हाँ, जब I इज इक्वल्स टू ई के बराबर हो जाएगा तो वहाँ पर R1 इज इक्वल्स टू R2 हो जाएगा, तो हम लोग इसको एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास R1 प्लस R2 हो जाता है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 2R लिख सकते हैं, तो यहाँ से R इज इक्वल्स टू A/2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से डायरेक्टली याद रखेंगे। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो ऐसे डेविएशन कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू I प्लस ई माइनस ए होता है, लेकिन ऐसे कितना हो जाएगा 2I माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि I इज इक्वल्स टू ई होता है, ठीक है। तो ऐसे मिनिमम डेविएशन कितना, सॉरी मिनिमम डेविएशन का केस है, ठीक है। हाँ, सिंपल डेविएशन कितना होता है, दैट इज I प्लस ई माइनस ए होता है, ठीक है। हाँ, और मिनिमम डेविएशन 2I माइनस ए हो जाएगा, ठीक। हाँ, दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू, अगर निकालते हैं सिंपल डेविएशन के मतलब केस में, मिनिमम डेविएशन के केस में म्यू का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन इंटू मिनिमम डेविएशन प्लस A/2,
ठीक है, साइन अपॉन a/2, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है अगर थिन प्रिज्म मतलब हमारे पास फॉर ए थिन प्रिज्म मतलब हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत स्मॉल दे रही है, तो हमारे पास बहुत ये छोटा हो जाएगा, तो हमारे पास थिन प्रिज्म होगा। तो वहाँ पे डेल्टा में डेविएशन मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे, कितना हो जाता है a इंटू म्यू माइनस वन हो जाता है, ठीक है। हाँ, डायरेक्टली याद होना चाहिए, a इंटू म्यू माइनस वन हो जाएगा, a इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक। यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। हाँ, हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, इसीलिए हमारे पास डेल्टा में डेविएशन मिनिमम डेविएशन आ जाता है a इंटू म्यू माइनस वन, a इंटू म्यू माइनस वन, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास प्लीज मीन्स प्लेस इन ए मीडियम, तब क्या हो जाएगा, तो हमारे पास डेविएशन हो जाएगा a इंटू दैट इज म्यू, जो सिंपल था उसको हम लोग म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू मीडियम, वही हो जाएगा। ये बहुत ईजी है, कैसे, म्यू एल अपॉन म्यू एम वाला जो केस हम लोग पढ़े थे उससे, ठीक है। हाँ, तो अगर मान लो थिन प्रिज्म है उसका दो केस है, अगर सिंपल मीडियम है तो क्या हो जाएगा, a इंटू म्यू माइनस वन हो जाएगा। अगर मतलब यहाँ पे म्यू एम क्या है, वन है, मतलब एयर में रखा है, लेकिन अगर उसका किसी मीडियम में रखा है, सपोज डैट वाटर में रखा है, तो यहाँ पे वाटर का मीडियम डिवाइड हो जाएगा, दैट इज डेविएशन हो जाएगा a अपॉन म्यू ऑफ प्रिज्म माइनस म्यू ऑफ मीडियम माइनस वन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ नो डेविएशन, तो नो डेविएशन कब होगा, जितना एंगल से रिफ्रैक्ट हो रहा है उतने एंगल के मतलब उसी का प्रिज्म हम लोग उल्टा करके रख दें, तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से डेविएट होगा, फिर यहाँ से निकल के सीधा निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, जितने एंगल पे आया उतने एंगल से निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ नो डेविएशन में क्या होता है, दैट इज इक्वल टू डेविएशन वन प्लस डेविएशन टू, दैट इज डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, जीरो के बराबर होगा। तो इसमें हम लोग कर देंगे a इंटू म्यू माइनस वन इज इक्वल टू, मतलब वही a इंटू म्यू माइनस वन हमारे पास डेविएशन होता है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, a वन का ले लेंगे, इसमें क्या कर लेंगे, टू का ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन कर देंगे, ठीक है। हाँ, इन दोनों बराबर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से जो निकालना होगा, तो यहाँ से आ जाएगा कंडीशन ऑफ ए नो डेविएशन, सिंपल, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास डिस्पर्सन ऑफ ए लाइट, डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन हमारे पास होता है, सपोज दैट एक हमने प्रिज्म लिया और यहाँ से व्हाइट लाइट्स को पास कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू डिस्पर्सन हो जाता है, क्योंकि एक व्हाइट लाइट कितने पार्ट में टूट जाता है, दैट इज विव की ओर में टूट जाएगा, विव की ओर, ठीक है। हाँ, अब इसमें कुछ देखना होता है, क्या देखना होता है कि कौन सा वेवलेंथ है, सपोज दैट इधर जाते हैं तो हम लोग के पास वेवलेंथ बढ़ता है, ठीक है, वेवलेंथ हमारे पास बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। हाँ, तो वेवलेंथ बढ़ता है, तो हमको ये पता है दैट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हाँ, तो जिसका मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होगा, वो कम डेविएट करेगा। तो सबसे ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज आर हो जाएगा, सबसे नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, तो ऐसे डेविएट कर जाता है, ठीक है। हाँ, तो हमारे को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर होता है एक्चुअली में, अगर इसका वैल्यू देखें तो यहाँ पे विवग्योर देखेंगे तो लेमडा बढ़ेगा तो म्यू कम होगा, तो म्यू कम होगा तो यहाँ पे डेविएशन कम होगा, डेविएशन कम होगा तो ऊपर रहेगा, तो सबसे ऊपर रेड रहेगा, उसके बाद कौन सा रहेगा, ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर सबसे लास्ट में हमारा सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन करेगा, दैट इज वायलेट करेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन वही होता है दैट इज कितना एंगल से डिस्पर्स हुआ, मतलब यही वाला है किसका डेविएशन ज़्यादा हुआ, इसी को एंगुलर डिस्पर्सन के मतलब इसको टर्म दे दिया गया जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर डिस्पर्सन हमारे पास आ जाता है दैट इज डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ ए रेड, क्योंकि इन्हीं दो के बीच में मतलब यही दो सबसे या तो कम होगा या तो सबसे ज़्यादा होगा, तो इन्हीं दो के हम लोग क्या करते हैं, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस को हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन करते हैं, दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यहाँ पे वी इज द वायलेट है, आर इज द रेड है, ठीक है। हाँ, जिसकी वैल्यू आ जाती है a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, तो यहाँ पे म्यू वी दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए वी हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रेड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मीन डेविएशन, मीन डेविएशन मान लो एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं सबका, मतलब सातों कलर का, तो सिंपल है, सबसे पहले क्या कर देंगे, वायलेट का ऐड कर देंगे सबसे ज़्यादा वाले का, फिर सबसे कम आर वाले का डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेविएशन हम लोग ऊपर निकाले थे, तो ये म्यू आर प्लस म्यू बी अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू ए कर देंगे तो यहाँ पे डेविएशन मिनिमम आ जाएगा, मीन आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू मीन मतलब म्यू मीन माइनस 1, क्योंकि म्यू मीन मतलब क्या हो गया, हम लोग सबसे पहले म्यू निकाले, तो म्यू का मीन कैसे निकाले हैं, तो म्यू का मीन हमको आया म्यू आर प्लस म्यू बी अपॉन 2 से, मतलब रेड का म्यू सबसे ज़्यादा होगा प्लस म्यू का सबसे कम होगा, तो म्यू आर प्लस म्यू बी अपॉन 2 किए हैं, तो हमारे पास म्यू मीन आ गया, तो माइनस 1 कर देंगे। यहाँ पे म्यू मीन जो आया है वो इक्वल्स टू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए येलो के होगा, क्योंकि येलो सबसे बीच में पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली, तो इसीलिए हम लोग म्यू मीन को दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन सबका एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो के बराबर लेते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास डिस्पर्सिव पावर, तो वही हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन दैट इज मीन डेविएशन, ठीक है। हाँ, जिस सिंपल ये याद रखेंगे और सब फॉर्मूला सेम है, तो इसको पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिस्पर्सन, हमारे पास डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, दैट इज डेविएशन ऑफ येलो माइनस डेविएशन ऑफ येलो डैश, मतलब विदाउट डेविएशन और डेविएशन के साथ कितना हो जाएगा, तो ए इंटू म्यू वन माइनस वन इंटू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वही मतलब विदाउट डेविएशन वाला केस था, दैट इज इक्वल्स टू ये दोनों का सम कैसे हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो ए हो जाएगा तो उसके माइनस को हो जाएगा, तो ए इंटू म्यू वन माइनस वन इज इक्वल्स टू ए टू इंटू म्यू टू माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन हो जाए, सीधे इसका उल्टा केस, यहाँ पे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन था, यहाँ पे डेविएशन तो हो लेकिन कोई डिस्पर्सन ना हो, मतलब ये दोनों जितने भी कलर यहाँ पे डिस्पर्स हुए हैं वो ना हो, तो यहाँ पे दैट इज एंगुलर डिस्पर्सन शुड बी नेगेटिव ऑफ इस वैल्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज डेविएशन ऑफ ए वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड इज इक्वल्स टू माइनस डेविएशन ऑफ ए दैट इज
वी डैश माइनस कर देंगे हम लोग रेड का डैश, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट लाइट बाहर आएगा, व्हाइट लाइट इंटर करेगा, तो ठीक है। एक केस कब बनेगा, जब यहाँ पे एक प्रिज्म है और दूसरा प्रिज्म हम इसे उल्टा रख देते हैं, यहाँ पे डिस्पर्सन होगा, फिर डिवीजन करके निकल जाएगा, ठीक है। सेम आज वही केस था जैसे हम लोग लास्ट में पढ़े थे, नो डिवीजन होगा। नेक्स्ट हमारे पास टोटल डिस्पर्सन इन केस ऑफ ए डिस्पर्सन विदाउट डिवीजन में, तो हम लोग पास थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो सिंपल ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास सिल्वरिंग ऑफ ए प्रिज्म, तो अगर हम लोग जैसे वहाँ पे क्या किए थे, सिल्वरिंग किए थे किसका, लेंस का, तो यहाँ पे प्रिज्म का करेंगे, तो प्रिज्म में क्या हो जाएगा, तो हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही मेनली पूछेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन ए, डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। इस पर उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डायरेक्टली याद रखेंगे साइन आई अपॉन साइन ए, साइन आई अपॉन साइन ए। अगर हम लोग ज़्यादातर देखें ना, तो हम लोग प्रिज्म में से ज़्यादातर क्वेश्चन इसके पीछे वाले टॉपिक से आता है, यहाँ तक आ सकता है, इसके आगे बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ ए क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन आता है, तो इधर का अगर ना याद रखो तभी भी चलता है, ठीक है, इनकेस अगर ज़्यादा टाइम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लेट्स क्लियर द पेज, ओके। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग फ्रेशली यहाँ से, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब द इंस्ट्रूमेंट विच इज बेस्ड ऑन द रे ऑप्टिक्स, मतलब लाइट और उसके डेविएशन, उसके चेंजेस पे बेस्ड होता है, जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप दो टाइप के पढ़ने हैं, कौन कौन से, सिंपल, दूसरा पढ़ेंगे कंपाउंड, फिर उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप, ओके। हाँ, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विजुअल एंगल, सॉरी इसको स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्टार्ट किए, तो हम लोग इसमें पहले पढ़ेंगे विजुअल एंगल, दैट इज एंगल फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल विथ विच ए ऑब्जर्वर सीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास सपोज दैट दिस इज द, एक हमारे पास बिल्डिंग है, यहाँ से देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास विजुअल एंगल, दैट इज हाइट अपॉन डिस्टेंस। तो जो डी की वैल्यू होती है हमारे पास, जो नॉर्मल डी की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर फॉर ए ह्यूमन आई होती है, ठीक है। हाँ, तो दिस इज 25 सेंटीमीटर फॉर ए ह्यूमन आई, जो कि डी की वैल्यू होती है, डायरेक्टली याद रखेंगे, डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, आई की औकात होती है। एंड यहाँ पे विजुअल एंगल होता है एच नॉट अपॉन डी, तो ये हमेशा याद रखेंगे, विजुअल एंगल इज इक्वल टू एच नॉट अपॉन डी, एंड डी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर, एच नॉट कितने हाइट पे देख रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हमारे पास दो टाइप के डिस्टिंक्ट विजन होते हैं, मतलब ये डिजीज है हमारे पास, मायोपिया हो जाएगा जब हमको मतलब पास की चीज़ें नहीं दिखेंगी, एंड हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा जब हमको दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग क्या लगाते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, मायोपिया में यूज़ करते हैं कनकेव लेंस, ठीक है। हाँ, एंड हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस, ठीक है। हाँ, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर पूछेगा भी या नहीं पूछेगा, वो 10th वाली चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इसका अगर हम लोग देखें तो कैसा इसका मतलब अरेंजमेंट होता है, सिंपल हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक, और हम लोग जिस हाइट मतलब ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को ये क्या कर देता है, हमारे पास एक इमेज बनाता है, कैसा, इसको हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। तो फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मतलब पोल को ही हम लोग लेंस में ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम लोग को वर्चुअली इमेज बनेगा। तो वर्चुअल इमेज हमको पता था, सेम साइड ऑफ ए लेंस बनता है, और कैसा बनता है, इनलार्ज बनता है, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटे ऑब्जेक्ट को हमको बड़ा करके दिखाता है, और वो भी वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, ठीक है, और इनलार्ज बनाता है, ठीक है। हाँ, ये सब तो पता ही था ना, सेम एज एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ हो गया, ठीक है। तो एस नॉट को क्या कर देगा, एच आई कर देगा, मतलब हमको बड़ा दिखाएगा सिंपल ऑब्जेक्ट, ये मैग्नीफाइड कर देता है, इसलिए इसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो अगर इसमें हम लोग को पूछ देगा दैट इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज मैग्नीफिकेशन हो जाएगा हमारे पास डी अपॉन यू, ठीक है। हाँ, डी अपॉन यू, जो कि डी किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास दैट इज एम इज इक्वल्स टू डी अपॉन यू हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू डी अपॉन यू हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डी इंटू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन बी, डायरेक्टली याद रखेंगे कि क्योंकि 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन बी हमको याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, इसको ए कहाँ से आया, तो अगर हम लोग सिंपल कन्फ्यूजन हो रहा हो तो डायरेक्ट याद रखते हैं 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो यहाँ से याद रख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन यू की वैल्यू याद रखेंगे 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन एफ वी, ठीक है। हाँ, ये याद रखेंगे। अब कैसे आता है, इंटरचेंज करके आता है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी उसमें कॉमन सेंस लगती है, क्योंकि इधर जाने पर कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव, तो वहाँ से आता है हमारे पास 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन बी, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास होता है डी अपॉन यू, डी इज द डिस्टेंस, वही होता है जो आंखों से दिखता है 25 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे यू हो जाएगा 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन बी। लेकिन यहाँ पे दो केस बनता है, पहला केस स्ट्रेन डाइपोजिशन, मतलब पास में रखते हैं नियर पॉइंट में, तो जहाँ पे कहाँ पे रख दें, तो हम लोग मान लो वी इज द दैट इज डिस्टेंस, हम लोग डी के बराबर रख दें, वी को डी के बराबर रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो जाता है 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये वी को डी के बराबर रख लिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी अपॉन एफ प्लस क्या हो जाता है, दैट इज डी अपॉन वी, डी अपॉन डी 1 हो जाता है, तो हमको सिंपल आ जाता है 1 प्लस डी अपॉन एफ, क्यों, क्योंकि इसमें वी को अगर हम लोग वी को डी रख दें तो डी अपॉन एफ प्लस 1 हो जाएगा, तो वही है। अगर देखो वी को डी यानी स्टैंड पोजीशन में रखेंगे तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, या फिर डी अपॉन एफ प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर वी को हम लोग क्या रखते हैं, इन्फिनिटी रखते हैं, मतलब बहुत दूर रखते हैं रिलैक्स आई पोजीशन पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन मिनिमम हो जाता है, कितना हो जाता है, डी अपॉन एफ, डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ,
तो हमको फॉर्मूला सिंपल पहला वाला याद रखना है, दैट इज एम इज इक्वल्स टू डी अपॉन यू इज इक्वल्स टू डी 1/v प्लस 1/f हो जाएगा, ठीक है। 1/f प्लस 1/v याद रखना है। पहला इसमें कंडीशन होगा स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब हमको आंखों में स्ट्रेन हो रही है कब, जब हम लोग उसको पास रखेंगे तो वहाँ पे डिस्टेंस कितनी होती है, डी के बराबर होती है, तब कितना आता है मैग्नीफिकेशन हमारे पास आ जाता है 1+d/f। दूसरा हम लोग को उसको इन्फिनिटी पे रख दे तो रिलैक्स आई पोजीशन होता है, मतलब बहुत दूर रख लिए तो 1/∞ 0 हो जाता है, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन मिनिमम हो जाती है, d/f के बराबर हो जाती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब मान लो हम लोग ने इसको छोटा मतलब छोटे को बड़ा करके देखा, लेकिन मान लो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को देखना है तो हम लोग उसको कैसे देखेंगे, तो उसके लिए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। लेकिन मान लो कुछ उससे बड़ा मतलब बहुत ही छोटा है हमारे नजर में, जो सिंपल माइक्रोस्कोप से सिंपली नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, जिसमें 2 लेंस यूज़ करते हैं। एक आईपीस होता है जो हमको यहाँ से मतलब आंख से देखते हैं, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, एंड आईपीस आई के पास होता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाता है जिसकी वजह से हमको दिखता है। तो इसमें मैग्नीफिकेशन की वैल्यू इसमें भी याद रखनी है, तो इसका हम ट्रिक यहाँ से याद करेंगे, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू हम याद रखेंगे ज़्यादा, मतलब पूरा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन ही फाइनली करना है ना, तो कंसेप्ट समझ लिए, अब याद रखेंगे। अब देखो इससे कंपेयर करके पढ़ेंगे, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कितनी हो जाती है, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कितनी थी, d/u, तो हम लोग d/u को सिंपल लिखेंगे, ठीक, इंटू कर देंगे v/u, ठीक है। हाँ v सॉरी यहाँ पे d/u था, तो ये u किसका था, आई पीस का था, d/u आई पीस का था, मल्टीप्लाई कर देंगे v0/u0। अब सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना केस आया था सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। पहला आ जाएगा स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या था, 1/u0 को क्या 1/u को क्या लिखे थे, 1/f प्लस 1/v लिखे थे ना, मतलब v लिखे थे, तो यहाँ पे हो जाएगा d इंटू v0/u0 u0, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो v हो जाएगा वो 1/fe प्लस 1/ve हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे दैट इज आई पीस का v, अगर v d के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी, ये d के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज v0/u0 सिंपल बाहर निकालेंगे। जो उसमें मैग्नीफिकेशन कितना था, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जब v इज इक्वल्स टू d किए थे तो कितना था, 1+d/f था, सिंपल 1+d/f ही लिख देंगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप वाला ही सब कुछ लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे v0/u0 से, ठीक है। हाँ, और दूसरा इन्फिनिटी पे v इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखे तो हमारे पास कितना आया था, मिनिमम डिविएशन d/f आया था, तो यहाँ पे मिनिमम डिविएशन कितना हो जाएगा, d/f इंटू v0/u0, ठीक है। हाँ, सिंपल v0/u0 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। हाँ, तो इसको एक बार और रिटेन मतलब रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैग्नीफिकेशन d/u था, सिंपल था, इसमें कितना हो जाएगा, d/u इंटू v0/u0 हो जाएगा। यहाँ पे तो d/u को क्या लिखे थे, d इंटू 1/f प्लस 1/v लिखे थे, यहाँ पे d इंटू 1/fe प्लस 1/v होगा, लेकिन v0 और u0 से मल्टीप्लाई, v0/u0 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें भी पहला केस बना था दैट इज स्टैंड आई पोजीशन, दूसरा रिलैक्स पोजीशन था। स्टैंड आई पोजीशन v को d के बराबर रखे थे, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम आया था 1+d/f, तो इसमें मैग्नीफिकेशन 1+d/f इंटू v0/u0 हो जाएगा। दूसरा था रिलैक्स आई पोजीशन में, इसमें v को इन्फिनिटी रखे थे, मिनिमम डिविएशन आया था d/f, तो इसमें कितना हो जाएगा, d/f इंटू v0/u0 हो जाएगा, जिसको हम लोग l/f0 लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास जो इसमें का मतलब क्या बोलते हैं, जो सेकेंड टाइप ऑफ ए जो हमको इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक। प्लस ये लास्ट वाला टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे देखेंगे। तो लेंथ ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाता है दैट इज इक्वल्स टू v0 प्लस u, दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। v0 दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस ue दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई पीस इज इक्वल्स टू v0 के बराबर, डायरेक्टली दैट लेंथ ऑफ ए माइक्रोस्कोप हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। हाँ, इन केस ऑफ ए फार पॉइंट ये हो जाएगा v0 प्लस fe। नेक्स्ट है हम लोग जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है कि मान लो एक इन्फिनिटी से रेज आ रहा है, उसको हमको देखना है, ठीक है। जैसे माइक्रोस्कोप क्या था, मतलब छोटी चीज़ों को हमको देखना था, छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, बहुत दूर है और उसको हमको क्लियरली देखना है, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए दिस इज द अरेंजमेंट, जहाँ पे हम लोग 2 लेंस लगाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आई पीस, सेम एज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आई पीस छोटा है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, आई पीस बड़ा होता है, ठीक है। हाँ, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन जो हम लोग पढ़े थे, तो मैग्नीफिकेशन इसका हम लोग याद रखेंगे डायरेक्टली, मैग्नीफिकेशन ऑफ ए टेलीस्कोप कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू f0/u होता है, ठीक है। उसका क्या था, d/u था, यहाँ पे f0/u हो जाएगा, जो कि बराबर होगा f0, और u को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/f प्लस 1/v। कितना सिंपल है यार, 1+f/1/v, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम लोग ये पढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़े, बस यहाँ पे d के जगह पे f0, ठीक है, सिंपल ट्रिक। वाह, ये मेरा स्टार है कि डायरेक्ट याद रखेंगे कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में d था उसको हम लोग f0 कर देंगे तो ये टेलीस्कोप बन गया, ठीक है।
मतलब फॉर्मुला वाइज देखेंगे तो दिस इज जस्ट ट्रिक याद रखेंगे। दैट इज टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन हो जाएगा एफ नॉट अपॉन यू, जो कि हो जाएगा एफ नॉट इंटू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन वी। दो किस बन जाएगा स्टैंडर्ड पोजीशन, जहाँ पे वी को डी को पुट करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, दैट इज मैग्नीफिकेशन कितना था एफ नॉट इंटू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 1 प्लस डी अपॉन दैट इज 1 प्लस डी प्लस 1 था। ठीक है, सॉरी डी, हाँ इतना ही था, 1 प्लस 1 बाई डी था, लेकिन यहाँ पे एफ नॉट आ गया तो एफ नॉट इंटू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी हो जाएगा। यहाँ पे एफ नॉट अपॉन एफ ई हो जाएगा। सॉरी इसका केस दोनों अलग हो गया, बस इसके लिए था ये ट्रिक। तो दूसरा है हमारे पास रिलैक्स आई पोजीशन, जहाँ को वी को इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो ये सिंपल है कि अगर जब वी इन्फिनिटी, इसमें हम लोग एक केस याद रख सकते हैं, बस जस्ट दिस रिवाइज दिस फॉर्मूला और रिलैक्स और स्टैंड पोजीशन को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बस याद रखेंगे। टेलीस्कोप का दैट इज क्या मैग्नीफिकेशन कितना होता है, तो एफ नॉट अपॉन यू होता है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ ए ईयर पीस प्लस 1 अपॉन वी। ठीक है, हाँ दैट इज एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन ए वी। ठीक है, हाँ तो यहाँ से ये हो गया। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कैसे निकाल सकते हैं, तो वही एफ नॉट प्लस यू हो जाएगा, जहाँ पे एफ नॉट प्लस एफ ई भी लिख सकते हैं अगर इन्फिनिटी पे इमेज है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास गैलीलियो टेलीस्कोप, जो हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन उसका अगर पूछ दे दैट इज इक्वल टू लेंथ कितना हुआ, तो लेंथ हो जाएगा एफ नॉट माइनस एफ ई। ठीक है, हाँ सिंपल। तो गैलीलियो में अलग क्या होता है, एक होता है हमारे पास कन्वेक्स और दूसरा होता है कनकेव, एक कन्वेक्स दूसरा कनकेव। ठीक है, हाँ तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।